वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब कि एलडीए के हवाले से हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, पहले भी किए हैं, करते भी हैं और करते रहेंगे। एलडीए एक बहुत बड़ा इदारा है और एक ऐसा महकमा है जिसने अपने आप को बड़ा जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, इस पे काम कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी जो है वो इस वक्त एलडीए की तरफ से जारी हैं और डीजी एलडीए की जो है वो इस वक्त फुर्तियाँ जो हैं वो सब देख रहे हैं। लेकिन एक इसमें ज़ाहिर जो भी महकमा होता है उसकी एक लीगल टीम होती है, एक पूरा लॉ का जो है वो सेटअप होता है जो उनके तमाम कानूनी मामलात देखते हैं। एलडीए की जो लॉ टीम है उनको ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस अभी एलडीए की तरफ से चल रहे हैं, एलडीए पर भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो लॉ टीम ये तमाम चीज़ें जो है वो देखती है। आज हम स्पेशली बात ये करेंगे कि जब किसी भी महकमे में लॉ टीम मौजूद होती है तो उनको किस किस किस्म के जो है वो कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता है और एलडीए जैसे बड़े महकमे को कौन से ऐसे कानूनी मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त में एलडीए की जो अपनी तगोदो है, जो अपनी जद्दोजहद है वो कितनी ज़्यादा है और जो इनके साथ एसोसिएट लॉयर्स हैं उनके मामलात क्या है और किस हद तक जो है वो केसेस निपटाने के लिए आगे इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो जारी हैं। इस पर बात करते हुए पहले इस पर रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट तैयार की है शहबाज काज़मी साहब ने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि लाहौर की खूबसूरती और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां रहती है। एलडीए के रेवेन्यू के हवाले से डीजी एलडीए की काविशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन एलडीए के रेवेन्यू के हवाले से लॉ टीम का भी अहम किरदार है, क्योंकि इस वक्त भी अदालतों में एलडीए के हवाले से हजारों केस पड़े हुए हैं जिनमें हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट शामिल है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखें तो एलडीए की लॉ टीम का भी रेवेन्यू के हवाले से अहम किरदार है, क्योंकि जब भी एलडीए वाले माफिया या गैर कानूनी काम करने वालों पे हाथ डालते हैं तो वो स्टे ऑर्डर का सहारा ले लेते हैं और इसी दौरान अपना गैर कानूनी तमीरात या एलडीए के हवाले से कोई भी गैर कानूनी अमल को करने में मसरूफ अमल रहते हैं, जिसमें कभी कभी ज्यादातर एलडीए अफसरान भी शामिल होते हैं और इनकी तरफ से मालकान को कहा जाता है कि आप कार्रवाई से बचने के लिए अदालती सहारा ले सकते हैं। दूसरी तरफ एलडीए की लॉ टीम को भी चाहिए कि इन तमाम केसों को जल्द निपटाए ताकि एलडीए में स्टे ऑर्डर का सहारा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके एलडीए रेवेन्यू को नुकसान से बचाया जा सके। नाज़रीन, एलडीए के जितने भी मसाइल हैं इंतहाई पेचीदा है। वैसे तो मसाइल होते ही पेचीदा है, लेकिन क्योंकि एलडीए ने जहाँ पे भी कार्रवाई अमल में लानी होती है वहाँ पे लोग जाकर स्टे ले लेते हैं। अब जो गैर कानूनी तामीरात होती है, जब एलडीए का छापा पड़ता है, जब जाके उनको पहले तो नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो फिर जाहिर है कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। लेकिन लोगों के लिए बड़ा आसान हल है कि जाते हैं और स्टे ले आते हैं और फिर जब कोई एलडीए अफसरान जो है वो वहाँ पर कार्रवाई करने आती है एहलकार, तो उनको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है और कभी कभी तो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। तो इस हवाले से इनकी लॉ टीम क्या क्या अपनी खिदमात सर अंजाम देती है और क्या जब कोई भी कानूनी कार्रवाई करने जाया जाता है तो क्या लॉयर्स या कोई टीम जो है वो पहले से उनको कोई लाएमल बनाकर देती है, इस पर तफसीलन जो है वो हम बात करेंगे। एलडीए के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शहबाज काज़मी साहब, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शहबाज साहब, बताइएगा एलडीए की जो लॉ टीम है इस वक्त कितनी एक्टिव है और किस तरह उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर नबी आपका बहुत शुक्रिया। जो एलडीए का रेवेन्यू मैं बताता चलूँ कि सालाना इकट्ठा होता है, जिसकी रेवेन्यू जो 3 से 4 अरब नुकसान में जा रहा है सालाना एलडीए का। अभी तक तो 2-3 साल से यही सूरत हाल है। 2, 4, 6 डीजी साहब भी बदल चुके हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जो लॉ टीम है उसका बहुत अहम इसमें किरदार होता है, क्योंकि जो देखें जो अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है या कोई गैर कानूनी प्लाजा है या कोई फैक्ट्री है या कोई कब्जे की जगह या स्टेज मैनेजमेंट का मसला है, वो जब लॉ टीम का जो अहम किरदार है ना, वो ये फिर जो शहरी है ना वो सिविल कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट के बाद फौरी वो हाई कोर्ट की रिट दायर कर देते हैं, उधर हाई कोर्ट की तरफ रजू कर देते हैं और जो जज साहबान होते हैं ज़ाहिर है स्टे ऑर्डर होता है, फिर पूरा अपना रिपोर्ट मौक़िफ़ देना पड़ता है। लेकिन जो मौजूदा मुतल्लिका अफसरान होता है उसको शदीद दुश्वारी का सामना भी इस तरीके से करना पड़ता है कि जो प्लाजा होता है उसके आगे बाकायदा फ्लैक्स अवेज़ा कर दी जाती है कि ख़बरदार एलडीए अफसरान का नाम लिख के ऊपर ये फ्लैक्स माफिया की तरफ से लगा दी जाती है कि खबरदार अगर आपने हमारी बिल्डिंग या दीवार को गिराया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अच्छा, एक मिनट, मुझे ज़रा एक चीज़ समझाइए जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे मेरा अपना समझना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। गैर कानूनी जगह
आपने कायम कर ली, वहाँ पर कोई मार्की बना ली, कोई आपने जो शादी हॉल बना लिया, वट एवर आपने वहाँ पे जो भी कोई प्लाजा खड़ा कर लिया। अब एक चीज़ ही गैर कानूनी है, इस पर आप स्टे ले आते हैं, किस तरह, किस बेस पर कानूनी तौर पर जो है वहाँ ये साबित किया जाता है अदालत में कि आप जो स्टे लेने जा रहे हैं आप बिल्कुल राइट पर हैं और आपकी जगह जो है वो बिल्कुल प्योर है और आपने एलडीए से प्रूफ करवा ली है, और एलडीए जो कि एक हुकूमत का महकमा है, इदारा है, वो अगर कार्रवाई करे तो आप एलडीए के खिलाफ ही स्टे ले आते हैं, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो इसका चेयरमैन, वैसे तो मैं ये बात जो है वो मुरीद अली भुट्टा साहब से भी पूछूंगी, अभी हमें ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, क्योंकि ये वो ज़्यादा हमें कानूनी तौर पर समझा सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि ये बीट करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आप भी इसके हवाले से जानते हैं। देखिए, जो चेयरमैनशिप होती है एलडीए की, वाइस चेयरमैन और डीजी एलडीए, जो चेयरमैनशिप होती है वो वज़ीर आला पंजाब जो भी होता है वो अपने पास रखता है। इससे पहले साहब वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ थे, जो पहले जब साल पहले तो उन्होंने 2 साल पहले तो इन्होंने ये कानून लॉक कर दिया था, जज साहबान को कहा था कि खुदारा ऐसे स्टे लोगों को ना दिया करें, पहले चेक एंड बैलेंस कर लिया करें कि ये बंदा राइट पे है या नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक के 2-3 जजेस मखसूस वो कर दिए थे कि ये सिर्फ यही एलडीए के केसेस सुनेंगे, इसके अलावा कोई एलडीए का केसेस नहीं सुनेगा। लेकिन जो बात स्टे ऑर्डर के मैम हवाले से डॉक्टर साहबा है, वो कोई भी जाके स्टे ले आता, जिस वजह से शदीद परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। देखिए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, ना उसने गैस दी है, ना उसने बिजली दी है, ना उसने पानी दिया। हाँ। लेकिन जब शहरी एहतजाज करते हैं, एलडीए में दरखास्तें देते हैं, तो एलडीए के कुछ काली बेटें भी साथ मिली होती हैं, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं, हम तो इसको गिरा देंगे सारी, आप इस तरह करें, आप हाई कोर्ट से रुजू कर लें, हमें ऑर्डर आ जाएगा, हम ऊपर बता देंगे कि जनाब ये रास्ता वही अक्सर इनको दिखाते हैं। लेकिन स्टे ऑर्डर जब फिर वो होता है तो वो फिर लेट हो जाता काम। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जब एक स्टे ऑर्डर हो जाता है, उसके अंदर जज ये नहीं लिखता या नहीं ऑर्डर करता कि आप स्टे के दौरान कोई कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या जो गैर कानूनी काम है उसको आप जारी रख सकते हैं। ये वो खुद अपनी मर्जी से करते हैं। वो लम्हा फिक्रिया ये कि स्टे ऑर्डर वो जमा करवा देते हैं या मुतलका ऑफिसर को 1 विंडो पे दे देते हैं, जी ये स्टे, और खबरदार आपने अगर हमारी बिल्डिंग प्लाजा या फैक्ट्री की तरफ देखा। लेकिन उसके बाद वो फिर उस मौके का फायदा उठाकर, स्टे ऑर्डर का फायदा उठाकर अपनी तमीरात जारी रखते हैं। अच्छा, शहबाज काज़मी साहब, अभी हमें मुरीद अली भुट्टा साहब ने, एडवोकेट हाई कोर्ट ने ज्वाइन किया है, हम उनसे ज़रा ये एलडीए के हवाले से मालूमात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि लीगल प्रोसेस क्या होता है एलडीए का, अगर कोई स्टे ले आता है गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़, जो एलडीए कार्रवाई अमल में लाता है और वहाँ पर आगे स्टे इतना बड़ा लगा होता है, तो उसके बाद जो है वो लीगल टीम का क्या प्रोसेस होता है एलडीए की, और किस तरह से जो है वो ये सारा प्रोसेस चलता है? जी बहुत शुक्रिया जी, आप ने मुझे ऑन टाइम कॉल जो है मौका दिया बात करने का। जी, इनफैक्ट जो है जब स्टे मिलता है तो उसमें ये नहीं है कि कोई एलडीए को वहाँ फरीक नहीं बनाया जाता, एलडीए को बकायदा फरीक बना के सिविल कोर्ट जो है वो बकायदा मौका देती है। अच्छा। और वहाँ डिपार्टमेंट का एलडीए की तरफ से नुमाइंदा मौजूद होता है कोर्ट में, जो वहाँ अपना प्रॉपर जो है आर्ग्यू करता है, और जो फरीक अपना जो स्टे लेने गया होता है वो अपना आर्ग्यू करता है। ओके। जो ग्राउंड्स हैं वो प्रॉपर जो है जब फ्री कैन की सुन के एलडीए की तरफ से भी, और जो प्राइवेट फ्रीक होता है उसकी सुन के ऑनरेबल कोर्ट जो होती है उसने फैसला करना होता है कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है एलडीए के अगेंस्ट देना चाहिए या इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो नॉर्मली जो है एलडीए की जहां प्रॉपर्टी प्रॉपर मौजूद होती है और जो एलडीए का जहां नक्शा पास हो रहा होता है और एलडीए की जहां प्रॉपर जुरिसडिक्शन मौजूद होती है, तो कोर्ट जो है वो एलडीए को प्रोटेक्ट करती है और एलडीए के अपना जो है वो मामलात में दखलंदाजी इलीगली अनलॉफुली किसी भी प्राइवेट शख्स को नहीं करने देती जो जहां वायलेशन हो रही हो। और अगर एलडीए जो है वो इटसेल्फ अगर कोई इलीगल और अनलॉफुली अपना जो है विदाउट एनी जुरिसडिक्शन जो है किसी अपना एरिया में आके उसको अपना विदाउट जो है वो लॉ वहाँ इन्फोर्समेंट करने की कोशिश करेगा, तो फिर लोग अपना सिविल कोर्ट से रिज्यू करके एलडीए को रोकने के लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेते हैं और वो लॉफुल होता है, उसमें किसी तरह का ऐसा वो नहीं होता। और यकीनन जब वो अपना रिस्ट्रेन कर दिया जाता है तो वो कोर्ट भी उनको जस्ट फॉर द टाइम बिंग एक इंटरम स्टे दे के रोकती है। अगर एलडीए समझे कि ये अपना स्टे जो आया है कोर्ट ने दिया है ये प्रॉपर अपनी
जो वहाँ हमारा नुमाइंदा कोर्ट में मौजूद था वो असिस्ट नहीं कर सका और उनके पास मटीरियल एविडेंस ज्यादा मौजूद है, तो नेक्स्ट डेट पे वो दोबारा मटीरियल जो है तो वहाँ इसका मतलब ये हुआ मोरीद साहब, उसका मतलब तो ये हुआ कि एलडीए तो खुद ही वहाँ पर मौजूद है और एलडीए तो खुद ही उनको जो है वो स्टे लेकर देने के लिए जो है वो अक्सर औकात तो हमें यही नजर आता है कि बड़ी आसानी से स्टे मिल जाता है और लोग जो है वो फिर एलडीए की कार्रवाई को रोक देते हैं। फिर हमें ये क्यों नजर आता है कि एलडीए के जो एहलकार वहाँ कार्रवाई करने आते क्यों हैं, जब वहीं पर अदालत में एक बंदा मौजूद होता है और वो इन सब चीज़ों को कार्रवाई को जो है वो नोटिस कर रहा होता है, तो फिर इनको पता क्यों नहीं चलता? ये क्या क्या खिचड़ी क्या है ये मैं थोड़ा अपना अर्ज कर दूं कि हमारे मुल्क में ये एक अलमिया रहा है कि जो कोर्ट की जो कंप्लायंस है उसकी रेशो बहुत कम है। वो आप बेशक सुप्रीम कोर्ट ले लें, हाई कोर्ट ले लें, इवन के लोअर कोर्ट्स ले लें, तो जब कोई ऑर्डर्स जो है वो अपना कोर्ट्स की तरफ से जारी होता है तो वो ऑर्डर्स की कंप्लायंस ना होने की वजह से जो अवामुन नास के अंदर इंसाफ की जो रेशो है वो कम हो जाती है और लोगों को जो है लॉ एंड ऑर्डर्स तोड़ने पे वो मजबूर हो जाते हैं और अपना जो है वो समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस अगर हो, डिपार्टमेंट से अपना उसकी कंप्लायंस करें तो हर तरह जस्टिफिकेशन और जस्टिस जो है वो प्रोवाइड होता है, लेकिन किसी को इतना सब्र ही नहीं है कि वो अपना आके वहाँ मौक़िफ़ जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको आके वहाँ आकर रिजेक्ट करे और अगला फोरम मौजूद है वहाँ आके देखे उसे। ठीक मुरीद साहब ये बताइएगा कि एलडीए की जो लॉ टीम है इनको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभार तो ज़ाहिर है कि लॉर्ड्स को ख़ास तौर पर जो है वो थ्रेड्स भी आ रहे होते हैं कि एक जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है उसको रोकने के हवाले से प्रेशर भी जो है वो डेवलप किया जा रहा होता है, क्योंकि ये तो बड़ा माफिया है ना एलडीए के लिए, जो गैर कानूनी तजावुज़ात जिन्होंने बड़े बड़े जो प्लाजे खड़े किए हुए हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तजावुज़ात पर जगहों पर कब्जा किया हुआ है एलडीए की, और वो एलडीए से अप्रूव नहीं है जगहें, तो वो तो फिर ये जब धौंस धमकियों पर आते हैं तो ये किस हद तक जो है वो प्रेशराइज किया जाता है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे उस तरफ भी ले जाने का मौका दिया। मैं इनफैक्ट वो थोड़ा आपके प्रोग्राम की वसात से ये हाईलाइट करूंगा ये चीजें। बिल्कुल ये हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है ना, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो पंजाब की है या अपना पंजाब में पीटीआई बैठी है या नून लीग बैठी है या पीपल्स पार्टी की जब कभी गवर्नमेंट आ जाती है इंटरम या किसी तरह का भी सेटअप, जिस तरह आज जो इंटरम सेटअप चल रहा है, तो ये सारे जो सेटअप जब आते हैं तो ये अपना एलडीए के अंदर ना सिर्फ एलडीए के डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर जितने भी डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने अपने जो है वो अपना लोगों को वहाँ जो है डिप्यूट करते हैं और फिर उनसे इलीगल एक्टिविटीज करवाते हैं, और ये लिस्टें सारी की सारी मौजूद है, सब इनको पता है। और सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ बैरिया टाउन लाहौर की। बैरिया टाउन का एक भी प्रोजेक्ट जो है वो एलडीए से जो है ना वो अपना अप्रूव नहीं है। उसके बाद अपना फिरोजपुर रोड पे आप आ जाएं तो फिरोजपुर रोड के ऊपर आप यहाँ सेक्रेटरी से शुरू करके आगे कसूर तक चले जाएं, पूरी एक सोसाइटी एलडीए से अप्रूव नहीं है। मास वाइज लैंड अप्रूवल होती है, जो उसमें घर बनते हैं उसका कोई नक्शा अप्रूव नहीं होता। मेरा अपना घर सेंटर पार्क 35A में है, मैंने सारे पैसे सेंटर पार्क हाउस स्कीम में 35A का वो जमा करवा दिए हैं, लेकिन वो मुझे पता चला ए ब्लॉक में वो लैंड अप्रूव्ड है, लेकिन नक्शे के जो पैसे उन्होंने हमसे लिए हुए हैं वो एलडीए के साथ सारे मिले हुए हैं। वो लोग सेंटर पार्क की जितनी वो मैनेजमेंट है उसके वो मियां ताहर जवेद वगैरह वो सारे लोग, पिछले दिनों सारे लोगों ने वहाँ उसे प्रोटेस्ट भी किया अपना अखबारात में। साहब ये तो फिर बात वो हो गई ना, घर का भेदी लंका ढाए, जिस टाइम मर्जी जो है वो जो घर का भेदी होता है उसके पास तो सारी चीजें होती है ना, एलडीए के भी भेदी जो है वो लंका ढाते फिरते हैं, फिर सिचुएशन यही है। ये बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये सारे का सारा जो बिगाड़ है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब आप अपना जो है अपनी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने लोगों को भर्ती करने के बजाय, मेरिट पे भर्ती करने के बजाय अपने लोगों को उसमें ले आती है, तो ये सारी ही हो रहा है। ना जाने इस मुल्क के हालात जो वो कब बदलने। बहुत शुक्रिया मुरीद साहब आपका, आपने जो है वो लॉ समझाया। देखिए वक्त बहुत कलील है लेकिन बातें बहुत तवील हैं। जो हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करते हैं ना उसके लिए वक्त हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जितना वक्त होता है उसमें बात को समेटते हुए सिर्फ समझाना ये होता है कि हो क्या रहा है, पूरा सच क्या है। मेरा मकसद आपको पूरा सच दिखाना है कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। जो सच आप नहीं जानते हैं, जो सच छुपा हुआ आपके सामने नहीं है, वो लेकर आना मेरी और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम यहाँ बैठकर अदा करते हैं। हमारे साथ शहबाज काज़मी साहब है, हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर। ज़रा बताइएगा शहबाज साहब, ये एलडीए की जो टीम है उसको प्रेशराइज भी किया जाता है, प्रेशर में आके भी जो है वो बहुत से वकला इस तरह के स्टेप ले लेते हैं कि माफिया के आगे घुटने टेक देते हैं। चीज़ें बड़ी मिस्ड मैनेज हैं, अंदर के ही लोग जो है वो ये चीज़ें ख़राब करते हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, उनको एक आखिरी जाहिर बात आपकी चाहिए। देखिए जी, उनको जाहिर है ऊपर से भी प्रेशर होता है, लेकिन अफसरान पे ज़्यादा होता है। बाज़ दफ़ा देखने में आया, मैंने डायरेक्टरान साहब के पास भी वकला टीम को बैठे देखा और बात करते सुना है कि आप अब हमारी बिल्डिंग या इमारत या फैक्ट्री पे ना आइएगा, हम स्टे ऑर्डर ले चुके हैं, हम अब फिर दूसरी तरफ आएंगे, फिर हम उधर तशद्दुद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब मेरी एक डिप्टी डायरेक्टर को मैं जानता हूँ, जब वो पेश होने उन्होंने एक बिल्डिंग गिराई तो वो वकील साहब की थी, या ज़ाहिर उनके एक दोस्त की थी। जब वो अदालत में गए तो उनको बुरी तरह उधर मारा गया, पीटा गया कि खबर देखें उधर जो लॉ टीम है वो नहीं पहुंचती, वो जो अफसरान है एडी डिप्टी डायरेक्टर उनको कह देते हैं जी आप हाई कोर्ट चले जाएं या सिविल कोर्ट चले जाएं, वो बेचारों के साथ उधर क्या होगा कोई पता नहीं। इसलिए जब फिर स्टे ऑर्डर आता है तो फिर सोच समझ के वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि इससे गवर्नमेंट एलडीए को रेवेन्यू में करोड़ों का खसारा, अरबों का होता है हर दफा कि स्टे ऑर्डर लेके अभी भी कोई लोग अपने सारे काम मुकम्मल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज काज़मी साहब आपका। नाजरीन आप बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पूरा सच का मकसद पूरा सच दिखाना इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ जो करप्शन हो रही है, जो करप्शन का बाजार गर्म है, वो हो कहाँ रहा है। असल में शोर तो मचता है, चीज़ें तो यहाँ होती हैं कि फ़लाँ ने करप्शन कर दी, फ़लाँ ने जो है वो काम ख़राब कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो तबाही के दहाने पर खड़ी है, इसके ज़िम्मेदारान कौन है, इनको बेनकाब करता है प्रोग्राम पूरा सच। और हमारी पूरी टीम जो इसमें अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ जो है वो ये तमाम रिपोर्ट्स बनाकर लेकर आते हैं और हम उस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, जिस माफिया को लगाम डालना इतना आसान नहीं। जब आपके महकमों में रहने वाले चंद एक लोग जो है वो भेड़िए बन जाएं और अपनी ज़ात से मोहब्बत करना शुरू कर दें, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर पाएं, तो उस वक्त मईशत जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। बहरहाल हम सबको सोचना है, आगे बढ़ना है, बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात अभी चली है, चल निकलेगी और ये बड़ी दूर तलक जाएगी। कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।